हेलो दोस्तों, मैं मनोज सर आज लेके आया हूँ आपका मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो रेलवे एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं कराने वाला हूँ। तो सभी मित्रों से सभी छात्रों से यही उम्मीद करता हूँ कि पूरा सेशन आपको देखना है। आपको जितने भी टॉपिक आपके रेलवे एनटीपीसी में आते हैं उनमें जितने भी सवाल आपके एक पेपर में पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों को मैं आपके टॉपिक वाइज भी कराने वाला हूं और प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी कराने वाला हूं। तो सभी छात्रों से यही उम्मीद करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएं उसका एनालिसिस करना है, क्योंकि मैं डेली आपको एक लाइव क्लास भी लेके आया करूंगा। अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। आज पहली क्लास है तो सभी छात्र इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन 2021 वाले जो 19 की भर्ती थी उसमें पूछे गए। मैं दावा कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन आपको जितने भी पीवाईक्यू कराएंगे उसके आधार पे आपने पढ़ लिया तो 100% गारंटी देता हूं कि आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा, जो सीबीटी फर्स्ट का है। मेंस का भी जो लेवल है थोड़ा अपर लेवल है, उसके लिए मैं टॉपिक वाइज क्लास लेके आया हूँ। तो आप पहली क्लास में आप पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पहला है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। 3,400 रुपये पर 4 वर्ष के साधारण ब्याज जो दे रखा है बेटा वो 680 रुपये है। तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट पूछा है, यानी 4 वर्ष में बेटा ब्याज कितना मिला। आप कहेंगे सर 4 वर्ष में जो ब्याज मिला है वो 680 मिला। कितना मिला? 680। 1 ईयर में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 4 एकन 4 सत्ते 28। एक वर्ष में जो ब्याज मिलेगा 1 ईयर में वो मिलेगा कितना बेटा? 170 रुपये। रेट ऑफ परसेंट का फॉरवर्ड लगा सकते हो आप, रेट ऑफ परसेंट का फॉरवर्ड भी लगा सकते हो आप। आर बराबर क्या होता है? फॉरवर्ड होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टाइम। ये रेट ऑफ परसेंट का फॉरवर्ड है, इसे लगा सकते हैं। आपने कहा सर रेट ऑफ परसेंट निकालना है तो 100 इंटू आप करेंगे सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना है? 170। प्रिंसिपल कितना था? आप कहोगे सर 3,400। टाइम कितना है? 1 वर्ष। और रेट ऑफ परसेंट निकल आएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ परसेंट निकल आएगा, देखेंगे आप यहां से करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 17 से काटेंगे 10 बार बेटा, और 17 दूनी 34। 2 से काटेंगे 10 को कितनी बार कटेगा? 5%। तो रेट परसेंट जो आएगा बेटा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 5%। सभी छात्रों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करके बताएं सभी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से, यानी लासा और मासा से सवाल पूछा गया है। लासा मासा से कोई भी आपका जो पेपर आएगा, कोई भी सेट आएगा, उसमें से लासा मासा से 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो लासा मासा को भी देखते रहना है आपको। यहाँ से ये पता चलेगा इस प्रैक्टिस सेशन से किस टॉपिक से बेटा कितने सवाल आते हैं, हमें किस टॉपिक से कितना पढ़ना चाहिए, ये चीज आपको इस प्रैक्टिस सेशन से पता चलेगी। उतना ही आपको पढ़ना है। अब देखो ये जो एलसीएम और एचसीएफ का जो टॉपिक दे रखा है उसमें ये सवाल दे रखा है कि 2 धनात्मक संख्याओं का जो रेशियो दे रखा है, 2 पॉजिटिव नंबर्स ऑफ रेशियो 3:7 है, और उनका जो दे रखा है लासापा यानी एलसीएम कितना दे रखा है? 231। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तब छोटी संख्या आपसे पूछी है। तो मैंने कहा एलसीएम 2 संख्याओं का रेशियो दे रखा है, मैंने कहा 2 संख्याएं दे रखी हैं, इनका रेशियो दे रखा है। रेशियो में एलसीएम पूछा जाए, क्या पूछा जाए बेटा? एलसीएम। या आपका पूछा जाए रेशियो में एचसीएफ पूछा जाए, या तो एलसीएम पूछा जाएगा बेटा या एलसीएम पूछा जाएगा। तो एलसीएम में क्या करना है, जितने भी हमारी जो संख्याएं होंगी उनका जो अनुपात होगा उनका मल्टीपल एलसीएम होता है। उनका क्या होता है बेटा? यहाँ पे मल्टीपल एलसीएम होता है। और एचसीएफ में क्या होता है? हमेशा एचसीएफ 1 यूनिट आता है। क्या आता है? एचसीएफ बेटा 1 यूनिट आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ एलसीएम दे रखा है तो अनुपात कितना दे रखा है, संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है बेटा? आप कहोगे सर 3:7। एलसीएम दिया है तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे बेटा, तो एलसीएम हो जाएगा 21 यूनिट हो जाएगा। और 21 की जो वैल्यू दे रखी है वो 231 दे रखी है। 21 से काटेंगे तो 21 बन जाए 21 और 21 बन जाए 21, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है, यानी यहाँ का जो 1 है
वो बेटा कितने के बराबर है, वो रियल टी के 11 के बराबर है। तो यहां से स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तब छोटी संख्या पूछी गई है बेटा, तो छोटी संख्या इन दोनों में छोटा अनुपात क्या, आप कहोगे सर 3 छोटा है और 7 बड़ा है, तो छोटी पूछी है तो 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 मल्टीपल बाई 11 तो कितना हो जाएगा बेटा 33, यानी 33 आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो आपको लासा मासा आपको पूरे टॉपिक को पढ़ना है। ये वाला ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि यहाँ से बेटा HCF पूछा जाता तो कोई भी रेशियो होगा फाइनली वो 1 से ही डिवाइड होगा और उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये जो क्वेश्चन है वो बेटा परसेंटेज टॉपिक से है। कहाँ से है, परसेंट से है। तो परसेंट वाले टॉपिक को भी आपको देखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन दे रखा है कि 2400 रुपये के 12% में क्या ऐड किया जाए कि योगफल 5400 के 18% के इक्वल हो जाए, यानी 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि ये 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो सबसे पहले कहेंगे 2400 लिखेंगे, 2400 का 12%। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा जाए, पता नहीं क्या जोड़ना पड़ेगा, अभी हम देखेंगे। पता नहीं एक्स मान लो कोई नंबर से क्या जोड़ा जाए कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। कितने परसेंट के बेटा, 18% के बराबर हो जाए। तो यहां से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो गए 28, 28 288 हो गया। यहां से काटेंगे बेटा इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 18 चौक 72 का 2, 18 पंजे 90, 90 और 7 97, 972। यानी इसमें क्या जोड़ा जाए कि दोनों पक्ष कैसे हो जाए बेटा, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो हमें क्या करना है, ये बराबर ले जाएंगे तो डायरेक्टली 288 इसमें से घटा दो, घटाएंगे तो कितना आएगा 288 घटाएंगे, कैरी लेंगे 4 और यहाँ 6 16 8 बचा और यहाँ बचा 8 2 684, कितना आएगा 684 आपका आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बस इक्वल ही करना था, बस नॉर्मली आपका सरल करना था और कुछ नहीं है इसमें। नॉर्मली पेपर आता है CBT फर्स्ट का। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। ये वाला सवाल करके बताएं। ये वाला जो टॉपिक है बेटा वो सिंप्लीफिकेशन का है, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है ये क्वेश्चन है सरलीकरण का। किसका टॉपिक है ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। तो सरलीकरण में क्या है देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 180 भागित 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8, ब्रैकेट है लगा दो। 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है बेटा 9 और प्लस 1 है और प्लस 37 और माइनस 20। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 18। तो 180 भागित दे रखा है 18, तो मल्टीपल में करेंगे तो 1/18 कर सकते हैं, प्लस 37 माइनस 20। तो यहां से कितने बार कटेगा बेटा 10 बार। कितने बार कटेगा 10 बार कटेगा। दस बार कट जाएगा तो 10 प्लस 37 माइनस 20। तो यहां से इसको घटाएंगे 17 बचेगा, तो 10 प्लस 17 तो कितना हो जाएगा बेटा, रिजल्ट आ जाएगा 27। तो 27 कौन सा वाला ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन सही है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, डायरेक्टली फाइनली आप इसको सॉल्व कर लेते। तो सरल करना था बेटा और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रेन्स के, यानी ट्रेन्स का क्वेश्चन दे रखा है। तो ट्रेन्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलती है या चलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी एक बी स्टेशन से ए की ओर चलती है और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जब ये दोनों मिलती हैं, ठीक है, अब जब मिल जाती हैं, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 725। तो जिस स्थान पर ये मिलती हैं उस स्थान पर स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ये मिलती है, कहाँ से मिलती है बेटा, उस स्थान के स्टेशन ए से
कितनी दूरी पर मिलती है। हाउ मैनी डिस्टेंस स्टेशन ए मीट बाई टू ट्रेन, या अनोदर एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया ये ए है स्टेशन और यहाँ बेटा मान लिया बी स्टेशन है, दोनों को मान सकते हैं ए है और बी स्टेशन है। ए वाली जो ट्रेन यहाँ से चल रही है उसकी चाल क्या है सर, आप कहोगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। और जो बी से चल रही है ए की ओर उसकी चाल कितनी है बेटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी चाल है बेटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे, और इसकी है बेटा 50 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने कहा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर दोनों स्टेशनों के जो बीच की दूरी है वो दे रखी है 725 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 725 किलोमीटर। मैंने कहा जो ए ट्रेन है, ए स्टेशन से जो ट्रेन चलेगी वो 30 मिनट चलती है। कितने मिनट, 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में 50 किलोमीटर चलती है, तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 25 किलोमीटर चल रही है। इधर से आधे घंटे पहले चली है, तो यहां से 25 घटा देंगे, इसमें से इस 25 को घटाएंगे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा, आप कहोगे 700 बचा। कितना बचा, 700। जैसे ही ये वाली ट्रेन यहां आ जाती है तो ये इधर से चलना प्रारंभ करती है बेटा, ये इधर से, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी विपरीत दिशा में, तो हमें चालें जोड़ देंगे, तो डिस्टेंस यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी हो जाएगी, 50 इधर से, 150 इधर से, 200। तो काटेंगे कितना समय लगेगा, 2 से भाग देंगे तो 3.5 घंटे, यानी 3.5 घंटे में यहां इस वाले पॉइंट से यहां तक, ठीक है, यानी ये दोनों मिलेंगी 3.5 घंटे में कवर कर लेंगी बीच के डिस्टेंस को, दोनों 3.5 घंटे में। लेकिन ये पूछा ए स्टेशन आधे घंटे पहले चली है, तो ए जो ट्रेन चली है वो कितने घंटे चली, ए ट्रेन आधे घंटे पहले चली है, तो आधा घंटा यानी 30 मिनट वो हो गया, और ये कितना मिनट हो गया, 3.5 घंटे ये हो गए। टोटल ओवरऑल घंटे कितने, ए ट्रेन चली है 4 घंटे, और 4 घंटे तो चली है, लेकिन किस स्पीड से चली है बेटा, 50 की चाल से, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर पर ये दोनों मिल जाएंगी, यानी डी बराबर होता है चाल इंटू समय, यानी 200 किलोमीटर में मिलेगी, यानी आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपका ट्रेंड्स वाला समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे। कितना शेष बचे, 6 शेष बचे। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है, जो शेष बचता है वो जोड़ते हैं, शेष वाली कंडीशन को क्या करते हैं हम, शेष वाले को जोड़ते हैं, हमेशा जोड़ेंगे, चाहे छोटे की बात हो चाहे बड़े की बात हो। अब हमने 6 जोड़ा, 6 घटाएंगे, इसमें से 6 घटाया, तो जो आप 5 अंकों की संख्या है वो 4 अंक की रह जाएगी। कितने अंक की रह जाएगी, 4 अंकों की रह जाएगी। तो ये तो होगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता, इसे चेक करेंगे। अब देखो यहां से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 यानी 10,000 सॉरी 3 होगा। क्या 10,003 7 से डिवाइड है, चेक कर लेंगे। 10,003 7 से करेंगे, 7 एकन 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 निम 63 डिवाइड है, और इनसे बड़ा भी है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 10,009। 10,009 आंसर हो जाएगा। जोड़ने की बात होगी तो ऑप्शन में से घटा के भाग दे लेंगे, घटाने की बात होगी, देखो एक चीज समझना है, जब जोड़ने की बात होती है तो बेटा घटाते हैं, जब घटाने की बात होती है तो आपको जोड़ना है, जब शेष की बात होती है तो भी आपको जोड़ना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन में से घटा के जितनी संख्याओं से डिवाइड होगा उतने से भाग देना आपको, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का जो योग दे रखा है बेटा 60 दे रखा है, उनका जो मासा और लासा 12 और 72 है, दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। देखो रेसिप्रोकल समझना है बेटा, क्या है रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। क्या होता है बेटा? व्युत्क्रम। जैसे मैंने कहा x का जो रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1/x होगा। y का रेसिप्रोकल क्या होगा? आप कहोगे सर 1/y होगा। और मैंने कहा कि 1/y का क्या होगा, तो आप कहोगे 1/y का रेसिप्रोकल होगा केवल ओनली y। तो रेसिप्रोकल माने उल्टा होता है। जैसे दो संख्याएं, मैंने कहा दो संख्याओं के जो फैक्टर हैं, वो मैंने कहा एक संख्या पहली संख्या का x फैक्टर है और दूसरी संख्या का y फैक्टर है। दोनों का मासा क्या है? 12। तो इसमें भी 12 कॉमन होगा, इसमें भी 12 कॉमन होगा। तो ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई। अब दोनों का योग 60 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? योग 60 दे रखा है। तो 12 यहां से कॉमन मिल जाएगा, पहले फैक्टर का x और दूसरे फैक्टर का y बराबर योगफल कितने का हो जाएगा? 60 के। 60 के योगफल के बराबर हो गया। अब देखो, हमने 12 से काटा कितने बार? 5 बार, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 5। दो संख्याएं मैंने दे रखी है, मैंने कहा दो संख्याएं x और y है, इनका लासा क्या होगा? आप कहोगे लासा निकालना है x और y का। बेटा क्या निकालना है? x और y का लासा निकालना है। तो लासा जो होगा x और y का, x और y के फैक्टर का जो लासा होगा एलसीएम, वो x y होगा। मैंने अभी बताया था एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है आपकी 72। रेसिप्रोकल क्या होगा? एक्स का क्या होगा? एक्स का हो जाएगा 1/x और y का हो जाएगा 1/y। तो यहां से करेंगे दोनों का एक्स वाई हो जाएगा, नीचे एक्स का भाग देंगे y में, यानी एक्स वाई में तो y बचेगा और y का देंगे तो x बचेगा, यानी ऊपर बचेगा x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब है 5 और एक्स वाई का मतलब है 72। तो रेसिप्रोकल और सम आएगा 5/72, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। लासा मासा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीपीसी में, ये ध्यान रखना। जितने भी रेलवे की परीक्षा आने वाली हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, या 10+2 वाला हो, या एएलपी वाला हो, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं रेलवे संबंधित, उसमें लासा मासा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका रेशियो का। किसका क्वेश्चन है बेटा? रेशियो टॉपिक का दे रखा है, रेशियो का यानी अनुपात समानुपात का। देखो, जैसे मैंने कहा एक क्लब में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात दे रखा 3:2। यदि 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई तो इनका अनुपात 5:2 हो गया। अब महिलाओं सदस्यों की संख्या क्या होगी? तो एक कोई क्लब है, इसमें क्या है? आपके मैन है और बेटा वुमेन है। मैन है और क्या है? वुमेन है। मैंने कहा पहले रेशियो कितना था दोनों का? 3:2। क्या अनुपात था बेटा? 3:2। मैंने कहा 300 महिलाएं क्लब में शामिल हो गई, यहाँ 300 महिलाएं और शामिल हो जाती हैं, महिलाएं शामिल हुई हैं, तब इनका अनुपात 5:2 हो जाता है। तब इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:2। पहले महिलाएं, उसके बाद पुरुष है। पहले महिलाएं हैं, पहले क्या है? महिलाएं। तो महिलाएं पहले रख लो, पहले महिलाएं बाद में पुरुष है। तो महिलाएं शामिल हो रही कितनी? 300 महिलाएं। 300 महिलाएं शामिल होंगी तो पुरुष तो समान रहेंगे, पुरुष समान है। यहाँ पे भी पुरुष 2 हैं और यहाँ पे भी पुरुष 2 हैं। पुरुष बड़े ही नहीं है क्योंकि महिलाएं बड़ी हैं, तो इनका अनुपात समान रहेगा जब महिलाएं बढ़ेंगी या घटेंगी। और कितना यहाँ से बड़ा है? आप कहोगे 2 बड़ा। कितना बड़ा? 2। 2 प्लस हुआ है, 2 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। महिलाएं एट प्रेजेंट कितनी है बेटा? 5 यूनिट। ये कह रहा है कि जो वुमेन है वो प्रेजेंट में कितनी है? आप कहोगे 5 यूनिट। 1 की वैल्यू 150, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150 का मल्टीपल कर लेंगे तो हो जाएगा बेटा 750। कितना आंसर हो जाएगा? 750 आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर।
तो यानी अनुपात समानुपात भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी आपको पढ़ना है, इसका आपको समझना है। यदि महिलाएं आ रही हैं या जा रही हैं तो पुरुषों पर नो इफेक्ट, यानी पुरुषों का जो अनुपात रहेगा वो बेटा समान रहने वाला है। कैसा रहने वाला है? समान। पुरुष आएंगे तो भी महिलाओं का अनुपात समान रहेगा, पुरुष जाएंगे तो महिलाओं का अनुपात समान रहेगा। जो आएगा और वो जाएगा उसके साथ जो भी व्यक्ति होगा उसका रेशियो समान रहने वाला है, ना उसमें से कम हुआ है बेटा, ना उसमें से गया है। कम हुआ है या आया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेटा 750। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, इकाई अंक पूछा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इकाई अंक में क्या करना है, लास्ट वाले अंक देख लेंगे। तो 4 अट्ठे कितना हो गया 32 का 2, 4 छक्के 24 का 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 8 आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, ये करना है, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, आ जाएगा तो हर बच्चा कर लेगा। एक वस्तु का, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया है। लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये लाभ हानि से सवाल पूछा गया है। ये कह रहा है एक वस्तु का जो लागत मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है, 15% का इस पे डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तब आपका प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है तो एक चीज आपको समझनी है कि एक वस्तु का जो सीपी है, लागत मूल्य है, वो प्रिंटेड वैल्यू का 75% है बेटा। कितना है 75%। मैंने कहा सीपी अपॉन प्रिंटेड वैल्यू का जो वैल्यू होगा वो 75 अपॉन 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 75/100 हो जाएगा। मैंने कहा जो अंकित मूल्य है प्रिंटेड वैल्यू है वो 100 रुपये है और कॉस्ट प्राइस है आपका 75 रुपये। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है 75। अब मैंने कहा जो भी अंकित मूल्य है उस पर जब सेल की जाती है, जब बेची जाती है तो 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 100 का 15% 15 हो गया, तो सेल कितने में की गई, आप कहोगे सेल की गई है 85 में। कितने रुपए में सेल की गई 85 में। खरीदे कितनी की है, खरीदा है आपने 75 का और बेचा है 85 का। कितने का लाभ हो गया, आप कहोगे जो लाभ हुआ है सर वो हो गया 10 रुपये का। कितने का 10 रुपये का लाभ हुआ। कितने पर हुआ है, जो सीपी है 75 इंटू 100 करेंगे तो यहां से निकलेगा 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ये 10 मत काटो, ये 10 ऐसे ही रहने दो। अब देखो ये हो गया 40, 40/3 हो गया। इसका मतलब 13 सही 1/3 हो जाएगा, 13 सही 1/3 हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो 13 सही 1/3% लाभ होगा। 40/3 का मतलब होता है 13.33%। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप करके बताएं, सभी करो। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है। ठीक है, ये भागों में डिवाइड वाली कंडीशन है। ठीक है, बांटने वाली कंडीशन है। हरीश के मासिक वेतन जो है वो 45,000 है। कितना हजार है 45,000। पहले भाग का 1/3 भाग शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च करता है 1/3 भाग टोटल का। उसके बाद भोजन पर यानी फूड पर जो खर्च करता है, फूड पर खर्च करता है 2/6। बाकी का जो है बचत कर लेता है, बचा लेता है 1/3। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब भी 1/3 हो गया। 1/3 एजुकेशन पर, 1/3 आपके फूड पे खर्च कर दिया, यानी 3 में से 1 यहां खर्च कर दिया एजुकेशन में, 3 में से 1 फूड पे खर्च कर दिया, यानी 2 खर्च हो गया। एक खर्च ये वाला हो गया और एक खर्च 2 हो गया। तो 1/3 ही तो बचत हो गई, 1/3 की बचत करता है। टोटल धन कितना है, अमाउंट 45,000। बचत कितनी कर रहा है ये पूछा है, इसका 1/3 कर लो। 3 से काटेंगे 15 बार। कितने बार कटेगा बेटा 15 बार कटेगा, यानी 15,000। कितना हजार हो जाएगा 15,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने रुपए की बचत करता है, तो बेटा करेगा बेटा 15,000 रुपये की। कितने रुपए की बचत करेगा 15,000 रुपये की बचत करेगा, ये ध्यान रखना। कितना धन बचाता है, तो 15,000 रुपये बचाएगा। अगला क्वेश्चन करके बताएं सभी। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय तथा कार्य का क्वेश्चन है बेटा। करें इसे। पहला क्वेश्चन ये वाला कह रहा है एक्स और वाई एक साथ किसी काम को
12 दिन में कर सकते हैं, यानी x और y कितने दिन में कर सकते हैं बेटा? 12 दिन में। उसके बाद y और z इसे 18 दिन में कर सकते हैं। y प्लस z इसे कितने दिन में कर सकते हैं? 18 में। और x और z है बेटा, ये x और z उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी x और z इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यानी मैंने कहा यहां से 2 बार x कर रहा है काम, 2 बार y और 2 बार z। 2 कॉमन ले लें बाहर, ले सकते हैं। 2x प्लस वाई, पहले एलसीएम ले लो इसका सबका, कितना आया? तो एलसीएम कितना आएगा देखो आप, एलसीएम आएगा 180। कितना आ जाएगा? 180। 12 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, 18 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, 15 का जाएगा 12 बार। 2 बार x काम कर रहा है, 2 बार y, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यानी 2x प्लस वाई और प्लस z। टोटल वर्क कितना हो रहा है आपका? 37 हो रहा है। कितना हो रहा है? 37। तो मैंने कहा x प्लस वाई और प्लस z तीनों कितना काम करेंगे? तो 37/2, यानी तीनों पूरे काम को पूछा है। तो पूरा काम कितना है आपका? 180। तो 180 करते कितने हैं? 37/2, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा, यानी इसको यदि यहां से 37, यानी ये हो जाएगा 360, लगभग 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो 9 पॉइंट कुछ तो है नहीं, 9 पॉइंट कुछ के समय यानी 8 इतना लगभग आएगा। तो इसके नियरेस्ट कौन सा सही है? आपका बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई आपका रोम्बस दे रखा है, किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो योगफल है या अनुपात है वो 3 अनुपात आपका 6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। एक रोम्बस है, रोम्बस समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता कैसा है देखिए, ये समचतुर्भुज है बेटा। अब आसन्न कोणों का अनुपात है, देखिए आसन्न कोण का मतलब होता है एक दूसरे के सामने, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल है x और ये वाला इसके आसन्न कोण है y। हमेशा ये ध्यान रखना, आसन्न कोण कोण x और प्लस कोण y इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180। इनका अनुपात दे रखा है बेटा, अनुपात कितना दे रखा है? इसका 3 दे रखा है, एक का और एक का दे रखा है 6। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 3 और 6 का योगफल 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू 180 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 20। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। छोटा पूछा है तो 3 और 6 में छोटा कौन सा है? 3। 3 की वैल्यू पूछी है तो 3 मल्टीपल बाई 20, तो कितने डिग्री हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। तो आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी पूछा गया, यहाँ से 60 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका साधारण ब्याज क्या और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पूछी गई है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। कितने ब्याज है? 500। इसी समान समय के लिए समान दर से समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बस कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज आपको पता है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज पता है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? 250। अगले वर्ष का भी साधारण ब्याज 250 होगा। ये कौन सा हो गया बेटा? सिंपल इंटरेस्ट। 10% है, इसका 10% करके लिख दो। 250 का 10% कितना होगा? आपका 250 का 10% हो जाएगा बेटा 25। कितना हो जाएगा? 25। 25 रुपये अधिक होगा 500 से, तो आंसर हो जाएगा बेटा 525। कुछ नहीं करना, जो भी साधारण ब्याज है 2 वर्ष की बात है 2 भागों में डिवाइड कर लो, 3 वर्ष की बात है तो बेटा 3 भागों में डिवाइड कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स पूछा है, 25 रुपये बड़ा होगा यानी 25 रुपये ज़्यादा होगा, तो 500 से 25 रुपये ज़्यादा यानी 525, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करके बताएंगे। ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी परसेंटेज का दिया है, करो जल्दी से। ये कह रहा है एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए
पूर्णांक का 50% लाना अनिवार्य है। जितना भी पेपर है, जितने नंबर का पेपर है उसमें से 50% नंबर लाने ही लाने हैं, तभी आप पास हो पाओगे। नहीं लाओगे तो फेल हो जाओगे। तो परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं। एक छात्र ने 200 के पूर्णांक में से बेटा 40% अंक प्राप्त किए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 नंबर में से कितने आपको परसेंट अंक लाने होंगे कि टोटल का 50% हो जाए। यानी दूसरे पेपर में 2 पेपर है बेटा, पहला पेपर और दूसरा पेपर, दोनों के पूर्णांक अलग अलग दे रखे हैं। यानी कितने कितने नंबर्स का पेपर है। पहला है 200 का, 200 का, और सेकंड जो पेपर है बेटा, सेकंड जो पेपर है वो आपका है 150 अंक का। हमें ओवरऑल टोटल जो नंबर्स लेके आने हैं वो कितने चाहिए, यानी ओवरऑल का 50%। ओवरऑल कितना हो गया, आप कहोगे साहब ओवरऑल हो गया 350, और 350 का 50% जो होता है वो आधा होता है, 2 का भाग दे दो, इसका मतलब होता है 1/2। 2 से भाग देंगे, 2 से करेंगे, 2 1 2 7 14, 2 5 10, इतने नंबर लाने टोटल। पहले पेपर में 40% लेके आया तो इसका 40% क्या होगा, 200 का 40%, इसका 40% होगा 4 दूनी 8, 80 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 80। और इसके कितने, अब देखो 80 तो नंबर ले आया, इसमें कितने नंबर लाए पता नहीं, कितने परसेंट लेके आने पड़ेंगे, लेकिन 175 नंबर आपको टोटल मिल जाए। तो 175 में से इस 80 को घटा देंगे तो ये पता चलेगा कि 150 में से कितने नंबर लाने। यहां से घटाएंगे 5, और यहां कितना हो जाएगा 17, यानी 9। तो आप ये ध्यान रखेंगे 95 नंबर लाने, कितने में से लाने बेटा, 150 में से, इंटू 100 करेंगे तो काटेंगे आप 50 से काटेंगे 3 बार और 50 से काटेंगे 2, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी 190/3। लगभग देखेंगे 3 छिक्के 18 और 3 तिया 9, लगभग 63.33% लाएंगे। 63 के पास क्या है बेटा, 64% है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। तो दूसरे पेपर में कितने नंबर लाने होंगे, तो दूसरे पेपर में लाने होंगे बेटा 64%। लगभग कितने परसेंट लाने पड़ेंगे, 64%। ये जो क्वेश्चन आया है वो 3D का है, यानी सिलेंडर। कैसे करो सभी छात्र, सिलेंडर से क्वेश्चन आया है। तो सिलेंडर में समझा देता हूं, आपका जो बेलन होता है, ये मान लो बेलन है, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस है। इसका मैंने कहा वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम कितना होता है, πr² होता है, ठीक है। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr और h। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr h प्लस 2πr²। 2πr कॉमन ले लेंगे यहां से, तो h प्लस r रह जाएगा। क्या रह जाएगा, h प्लस r। ये इसका फॉरवर्ड है सिलेंडर का, यानी बेलन का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 सेंटीमीटर। तब सिलेंडर का वॉल्यूम आपसे पूछा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, जैसे मैंने कहा सिलेंडर है एक बार दोबारा सिलेंडर, जैसे मैंने कहा ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर दे रहा है, मैंने कहा ये यहां से रेडियस है इसकी, ये रेडियस है, क्या हो गई, ये क्या होगी बेटा, रेडियस। ये आपकी रेडियस हो गई दोनों, और ये क्या हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया बताया था अभी, 2πrh, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व 2 पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। आर पता है, नहीं पता, एच पता है 14, कितना दे रखा है इसके बराबर,
528 कितना दे रखा है 528। आप काटेंगे 7 से, काटेंगे 7 से 7 दूनी 14, ठीक है। 22 से काटेंगे इसको, 22 दूनी 44 और 22 चौक 88, 24 बार कट जाएगा। अब ये क्या बचा, 2 ये बचा, 2 ये बचा, 4 और 4 से ये वाला कट जाएगा 6 बार, यानी रेडियस आ गई 6। कितनी आ गई 6। वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम क्या होता है, बी बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 6 इंटू 6 और एच कितना है बेटा 14। लगा दो, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, तो 6 चक्के 36 दूनी 72, 22 इंटू 72 आएगा। गुणा करेंगे तो पीछे इकाई अंक 4 आएगा, तो 4 कितने में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, 4 एक इसमें, तो ये वाले दो ऑप्शन आपके नेगलेक्ट कर दिए जाएंगे। दोनों चेक करने हैं कौन सा। देखो अंकों का योग देखेंगे तो यहाँ अंकों का योग 4 हो रहा है और यहाँ 9 हो रहा है, यानी 9 में किसी का गुणा कर देंगे अंकों का योग 9 ही बैठेगा। तो 9 देख लो कहाँ बैठ रहा है, 4 और 4 8 और 1 9, 2 बैठ रहा है, इसलिए ये गलत है। ये वाला चेक करेंगे इस वाले को, तो 8 और 1 9, 5 और 4 9, यानी आप डिजिट ऑफ सम लगा देंगे, यानी ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है 1584, ये वाला आपका बेटा आंसर होने वाला है। आपको क्या करना है, डिजिट ऑफ सम का कैलकुलेशन में यूज करना है। आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी बेटा, जब तक आपकी जो कैलकुलेशन है मस्ट हैव बी फास्ट, तो आप पेपर नहीं निकालते। आपकी कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए और आप कई तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करके बताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, इफिशियंसी का क्वेश्चन, यानी श्वेता और हरीश किसी काम को करने में 28,000 रुपये की आमदनी होती है। एक काम को पूरा करने के लिए श्वेता जो है वो 20 दिन में काम करती है और हरीश 30 दिन में काम करता है। उनकी जो डेली मजदूरी है वो कितना रेशियो है, 5:6। उस आमदनी का श्वेता का हिस्सा बताएं, यानी एक श्वेता है और एक हरीश है। श्वेता किसी काम को 20 दिन में करती है और हरीश करता है आपका 30 दिन में। श्वेता डेली जो मजदूरी इफिशियंसी से काम करती है वो 5 की स्पीड से काम करते हैं और ये जो काम करते हैं वो 6 की स्पीड से काम। एक 0 से एक 0 कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा। रेशियो कितना आएगा बेटा 5:9। इनकी डेली इफिशियंसी का रेशियो आएगा 5 और 9, ठीक है टोटल। तो 5 और 9 कितना हो गया बेटा 14, और 14 की वैल्यू कितने हजार हो गई 28,000 की। 14 से काटेंगे 14 दूनी 28, एक की वैल्यू कितने हजार हो गई बेटा, एक की वैल्यू हो गई 2000। एक की वैल्यू 2000 है। श्वेता का हिस्सा पूछा तो श्वेता के एस के नीचे कितना आ रहा है, तो एस के नीचे देखेंगे बेटा कितना हिस्सा आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना 5 की वैल्यू, यानी 5 की वैल्यू बतानी, तो 2000 का गुणा कर देंगे 5 में, तो 5 दूनी 10,000, यानी 10,000 आंसर आ जाएगा। 10,000 ऑप्शन आपका आंसर है, तो ये वाला जो है ये ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सभी। ये वाला परसेंटेज से क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये कह रहा है 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में से एक संगीत कार्यक्रम आयोजित होता है। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों कार्यक्रम में भाग लिया, यानी 40% लड़कियों ने भाग लिया है कार्यक्रम में और 50% लड़कों ने भाग लिया है, तो कक्षा में लगभग कितना परसेंट हिस्सा कार्यक्रम में प्रेजेंट रहा, उपस्थिति रहा। पहले तो देखेंगे आपकी, पहले गर्ल्स हैं तो गर्ल्स रख लो और बॉयज हैं तो बॉयज रख लो, बी मान लो बॉयज को। 50 आपकी गर्ल्स हैं और बॉयज कितने बेटा, बॉयज हैं आपके 70, ठीक है। मैंने ये कहा कि बॉयज का कितने परसेंट उपस्थित रहते हैं, लड़कियों के 40%, तो इसका 40% करेंगे तो कितना होगा बेटा, 50 का 40% करेंगे तो 520 होता है, कितना हो जाएगा 20। ये ऐसे करेंगे 50 का मतलब गुणा 40% करेंगे इस तरीके से, तो कितना आ जाएगा बेटा, तो 520 आ जाएगा। यानी 20 गर्ल्स उपस्थित रहीं और लड़के आपके रहे हैं 50%। 50% का मतलब होता है जस्ट इसका आधा, इसका आधा कितना होगा 35, 35 लड़के उपस्थित रहे। अब टोटल उपस्थित कितने रहे, दोनों को मिलाएंगे
20 लड़कियां और 35 लड़के, टोटल उपस्थित प्रेजेंट रहे 55, कितने में से रहे, टोटल कितना है 50 और 70 120 में से, इनटू मल्टीपल 100 कर देंगे। तो यहाँ से काटेंगे, देखो आप 5 से काटेंगे 11 बार और 5 से काटेंगे 24, 4 से काटेंगे बेटा 6 बार कटेगा और 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, ठीक है, 3 बचा, आप कहेंगे 24, 3 बचा यानी 35, 6 चक्के 36, लगभग 46% के नियरेस्ट आ रहा है। तो 46% कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो गया। लास्ट क्वेश्चन करके बताएंगे सभी, इस वाले प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट में बताएंगे। डेली एक आपको रेलवे एनटीपीसी के जो लेवल का क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मली लेवल आता है, वैसे जितने भी पहला प्रैक्टिस सेट है तो नॉर्मली पेपर आया था उस हिसाब से पहला मैंने करा दिया, जितने भी सेट कराऊंगा आपको देखना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बतानी है। कोई भी आपकी कमी, कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट करके आपको ऑप्शन में बताना है, कमेंट करके बताना है सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, आप ऐसे करके पढ़ाएं, इस तरीके से पढ़ाएं। चलो लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है, करके बताओ जल्दी से। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155, 260 और 315 को भाग करने पर, विभाजित करने पर जो शेषफल रहता है वो 5, 10, 15 रहता है। कभी बेटा किसी बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, बड़ी से बड़ी की बात होगी और अंकों की बात नहीं होगी तो आपको मासा लेना है। क्या लेना बेटा, मासा लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो जितने भी नंबर से, जैसे मैंने कहा 155, 260 और 315, शेष जितना भी बचे वो नीचे रख लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो जितना भी शेष आएगा वो आपको देखना है। मैंने कहा 155 में से 5 घटा देंगे शेष वाला तो 150 बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा 250 और यहाँ जो नंबर बचने वाले हैं वो 300 बचने वाले हैं। मैंने कहा 50 और 250 और 300 को इस वाले ऑप्शन में कौन सी संख्या है वो सबको डिवाइड करें, लेकिन बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। सबसे यहाँ बड़े से बड़ा क्या है 75, 75 से एक वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, लेकिन ये 250 नहीं कटेगा तो ये 75 तो हो नहीं सकता। अब 50 से चेक करके देखेंगे, 50 से ये 3 बार, 50 से ये 5 बार, 50 से ये 6 बार, तो इसका मतलब है 50 ही आंसर है। आपको क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है जितना भी शेष बचेगा उतना घटाने के बाद बेटा इन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। क्या लेना है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो समाप्त हो गया। थैंक यू। जो भी आपके डाउट वगैरह हों तो आपको कमेंट में करके बताने हैं, और ये वीडियो कैसी लगी थोड़ा आपको सहयोग और सपोर्ट करना है। जो आपके चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। आफ्टर सम टाइम मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा टॉपिक वाइज, आप सहयोग करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही था, ठीक है।